अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को संदेश दिया है कि कड़ा दंड दिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों का समूल नाश सुनिश्चित है। मुख्यमंत्री ने हाथरस मामले में भी बड़ी कार्रवाई की है और हाथरस के एसपी समेत कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और उनका नार्को टेस्ट कराए जाने के भी आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही पीड़िता के परिजनों का भी नार्को टेस्ट कराया जाएगा और चश्मदीदों के जो अलग अलग बयान आए हैं उसको देखते हुए यह भी तय किया गया है कि चश्मदीदों का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा और जो वादी और प्रतिवादी हैं यानी कि पुलिस वाले और जो अधिकारी थे जिनको निलंबित किया गया है और जो परिजन है पीड़िता के, इन सबका नार्को टेस्ट होगा। नार्को टेस्ट की जांच रिपोर्ट और जो चश्मदीद हैं उनके पॉलीग्राफ टेस्ट की जांच रिपोर्ट का मिलान किया जाएगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच एसआईटी ने जो एसपी हैं और अन्य अधिकारी जिनके निलंबन की सिफारिश की थी उसको मानते हुए शासन ने इन सभी को निलंबित कर दिया है और कहा है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। इस मामले में ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। लेकिन प्रियंका गांधी कह रही हैं कि कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई से क्या होगा, मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं। दरअसल इस मामले में जिस तरह से विपक्ष राजनीति कर रहा है उसको कहा जाएगा कि एक संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहा है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन हुआ और उसमें कुछ ऐसे नेता भी दिखे जिन पर दिल्ली दंगों में कथित भूमिका को लेकर कुछ प्रश्न उठे हैं। अब वो पुलिस जाने की कौन थे कौन नहीं थे, हालांकि लेकिन ये जब एक चीज सामने दिखती है कि जब भी बीजेपी के खिलाफ कोई मुद्दा आता है तो ये सारे के सारे एक हो जाते हैं और मोमबत्ती गैंग की वापसी हो जाती है। कोरोना काल में आज मोमबत्ती गैंग फिर से दिखा और विरोध प्रदर्शन किया। आज की इस रिपोर्ट में दिखाएंगे आपको सब कुछ। इसके अलावा बात करेंगे अनुराग कश्यप की। अनुराग कश्यप ने कहा है कि पायल घोष ने जो आरोप लगाए हैं एक तो वो गलत है, दूसरा वो जिस कालखंड की बात कर रही हैं उस दौरान तो मैं श्रीलंका में शूटिंग में व्यस्त था। क्या कहा है अनुराग कश्यप ने ये भी बताएंगे और बात करेंगे देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देने वाले वीर जवानों की भी जो कि पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में शहीद हुए थे। आज उनको श्रद्धांजलि दी गई। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे इसी तरीके से, लेकिन पहले बात करते हैं हाथरस प्रकरण की। महिलाओं के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कड़ा संदेश दिया और कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ अत्यंत कठोर कार्रवाई की जाएगी। योगी ने ट्विटर पर कहा, उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के सम्मान और स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। उन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, आपकी उत्तर प्रदेश सरकार हर माता बहन की सुरक्षा व विकास के लिए संकल्पबद्ध है। यह हमारा संकल्प है, वचन है। योगी का यह बयान ऐसे समय आया है जब प्रदेश में महिलाओं के साथ दुष्कर्म और आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष ने व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। इस बीच हाथरस की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पुलिस अधीक्षक, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी और प्रभारी निरीक्षक समेत कई जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया, जिसके बाद इन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने शुक्रवार को इस फैसले की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने हाथरस की घटना की जांच के लिए एसआईटी टीम गठित की थी। एसआईटी की रिपोर्ट मिलने के बाद लापरवाही और ढिलाई बरतने के आरोप में पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राम शब्द, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार वर्मा, वरिष्ठ उप निरीक्षक जगविहर सिंह, हेड मुहर्रिर महेश पाल को निलंबित कर दिया गया है। विनीत जायसवाल को हाथरस का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इस मामले में सभी आरोपियों का नार्को परीक्षण कराने के निर्देश दिए गए हैं। उधर फिल्मकार अनुराग कश्यप ने अभिनेत्री पायल घोष के बलात्कार के आरोपों को झूठा और दुष्ट बताते हुए शुक्रवार को पुरजोर तरीके से खारिज किया और कहा कि प्राथमिकी में घटना की जो तिथि बताई गई है उस दौरान वह देश में थे ही नहीं। मामले में कश्यप से पुलिस की पूछताछ के एक दिन बाद फिल्मकार के वकील ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि कश्यप ने पुलिस को 2013 अगस्त के दौरान फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में श्रीलंका में होने के सबूत दिए हैं।
पायल घोष ने 22 सितंबर को वर्सोवा थाने में कश्यप के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि कश्यप ने अगस्त 2013 में उनके साथ बलात्कार किया था। फिल्मकार की वकील प्रियंका खिमानी ने एक बयान में कहा, कश्यप ने इस मामले में सभी आरोपों को खारिज किया है और पुलिस को बयान दर्ज करा दिया है। अपने बयान के समर्थन में पेश कश्यप के सबूत दर्शाते हैं कि पायल घोष की शिकायत एकदम झूठी है। मुंबई पुलिस द्वारा गुरुवार को 8 घंटे तक पूछताछ किए जाने के बाद अनुराग कश्यप ने कहा था कि वह दृढ़ता से कानूनी रास्ते अपनाएंगे। खिमानी ने एक बयान में कहा, अनुराग कश्यप ने इस बात के सबूत मुहैया कराए हैं कि वह अगस्त 2013 में फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में श्रीलंका में थे। कश्यप ने स्पष्ट रूप से इस कथित घटना के होने और उनके खिलाफ लगाए सभी आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि फिल्मकार का मानना है कि पायल घोष के लगातार बदलते बयानों से ही उनके झूठ का पर्दाफाश हो जाता है। बयान में कहा गया है, अनुराग कश्यप ऐसी किसी भी घटना के होने को पूरी तरह खारिज करते हैं और आपराधिक न्याय प्रणाली का दुरुपयोग करने और गुप्त उद्देश्यों के लिए मीटू अभियान का इस्तेमाल करने के लिए पायल घोष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। अनुराग कश्यप को भरोसा है कि सत्य की जीत होगी। गौरतलब है कि अभिनेत्री ने पिछले महीने ट्वीट कर अनुराग कश्यप के खिलाफ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। इसके बाद अनुराग कश्यप के खिलाफ इस सप्ताह वर्सोवा थाने में भारतीय दंड विधान की धारा 376(1), 354, 341 और 342 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पायल घोष ने मंगलवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले के साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी और निर्देशक के खिलाफ कार्रवाई की अपील की थी। इस बीच थल सेना ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए 2 सैनिकों को शुक्रवार को श्रद्धांजलि दी। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि हवलदार कुलदीप सिंह और राइफलमैन शुभम शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई, जिन्होंने गुरुवार को उत्तर कश्मीर में सर्वोच्च बलिदान दिया। ये दोनों सैनिक उस वक्त शहीद हो गए जब पाकिस्तानी सैनिकों ने गुरुवार सुबह कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर बगैर उकसावे के संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। प्रवक्ता ने बताया कि दोनों सैनिकों ने अपने कर्तव्य निर्वहन करते हुए प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने बताया कि सिंह पंजाब में होशियारपुर जिले के राजू दवाखरी गांव के रहने वाले थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। उन्होंने बताया कि शर्मा जम्मू जिले के शखियान चक गांव के निवासी थे। उनके परिवार में उनके पिता हैं। प्रवक्ता ने बताया कि सिंह 15वीं सिख लाइट इन्फेंट्री में भर्ती हुए थे, जबकि शर्मा 8 जम्मू कश्मीर राइफल्स थे। उन्होंने कहा कि सेना उनके बलिदान को नमन करती है और उनके शोकाकुल परिजनों के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की जो बात कर रहे हैं वो वैश्विक कल्याण का भी आह्वान है। आइए दिखाते हैं आपको प्रधानमंत्री ने क्या कहा। Inspired by our glorious past and powered by our achievements in the present, we are looking ahead with great hope. We are aiming to build a secure and prosperous future for the coming generations. India's clarion call of an Atmanirbhar Bharat, a self-reliant India, includes a vision of global welfare. In order to realize this dream, I invite you all and seek your support. Just recently, India introduced pioneering space reforms. These reforms provide opportunities for both industry and academia. You are all aware of India's vibrant startup ecosystem. These advances would never be complete without the groundwork done by scientists.